सिद्धेभ्यः एष सुरासुरमणसिन्धवन्दितं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वढ्रमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौव सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरिततव वीर्यायारे ते ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतुणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 20 पृष्ठ 35। सोखम वा पूर्ण दुखम केवलणानि स्णत्ति देह गदम जम्हादिन्द्रियत्तं जादं तं मादुतं नेयम्। इस गाथा पर चर्चा अपनी कल चली थी। आज जो विषय है वह प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। कई लोगों ने प्रश्न किया है कि आपने कह दिया कि सुख का घातक कोई कर्म ही नहीं है, सुख गुण की परिणति स्वतंत्र है और कोई कर्म उसका घातक नहीं है। ये बात हमें समझ में नहीं है। जब ज्ञान का भी बाधक ज्ञानावर्णी है, दर्शन का बाधक दर्शनावर्णी है, श्रद्धा और चारित्र का बाधक मोहिनी है, ठीक है ना, बाकी संयोगों में बाधक अंतराय है, तो कोई भी कर्म बाधक नहीं हो, ये चीज गले नहीं उतरती। प्रश्न समझ में आया ना? यह सीधा सीधा प्रश्न लोगों ने किया, क्योंकि जितने भी हमारे आत्म साधना और सुखी होने के उपाय हैं, उन सभी में कोई ना कोई कर्म ही तो बाधक है। यदि वो नहीं हो तो फिर जीव सदा से सुखी रहे। तो ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था। जब ये प्रश्न भाई विपिन जी ने, हमारे सुमन जी बहन जी ने और कई लोगों ने किया, तो फिर मैंने आज धबला आदि ग्रंथों के प्रमाण निकाले ताकि आपको तथ्यात्मक जानकारी। देखो, जो बात कही थी वो कल भी तथ्यात्मक थी और आज भी तथ्यात्मक है। यहाँ तथ्यात्मक का अर्थ सिर्फ इतना जानना आज कि आपको कुछ रेफरेंस बता दूँ। बात तो कल भी वही कही थी, आज भी वही कह रहा हूँ, कोई अंतर नहीं करना। लेकिन कल तक वो बात मेरे द्वारा कही जा रही थी, अब आप आचार्यों के मुंह से सुन लेंगे तो शायद थोड़ी तसल्ली हो जाए, क्योंकि अब अपना अपना पुण्य होता है ना। किसी को बात सच्ची है झूठी होना ये मुद्दा नहीं होता। मानी कैसे जाती है? पुण्य से मानी जाती है, ठीक है ना। तो किसी का पुण्य कमजोर हो तो नहीं मानी जाती। हाँ भी करते हैं, पर हाँ करते हैं, हाँ हाँ हाँ, दोनों चलता है। तो चलो, हम आपको प्रमाण चाहिए थे, मैं प्रमाण आज देंगे। पहले मुद्दा समझो कि सुख किसे कहते हैं। सुखम सहाव सिद्धम, जो स्वभाव से सिद्ध हो, प्राप्त हो, उसी का नाम सुख। जो विभाव से या अन्य इंद्रियादि से, पर पदार्थों से, भोग सामग्री से प्राप्त हो, उसका नाम सुख नहीं है। पहली तो परिभाषा मुद्दे की ये, ठीक है ना, जिसमें कोई शंका करने की गुंजाइश नहीं। एक बात क्लियर हुई। दूसरा, सुख का सीधा बाधक कौन है?
तो कहते कोई भी कर्म सुख का सीधा बाधक नहीं, सब पास पड़ोस वाले हैं, डायरेक्ट। जैसे ज्ञानावरण का ज्ञान का ज्ञानावरणी है, दर्शन का दर्शनावरणी है, सबके आमने सामने खड़े हैं बराबर से। सुख के सामने कोई गुण कर्म नहीं खड़े। क्यों? क्योंकि दो है, साता वेदनी और असाता वेदनी। असत वेदनी के ही दो भेद। इनको कहा जाता है क्या भाई, साता से अपने को अनुकूलता मिलती है और असाता से परेशानी मिलती है। देखो भैया, एक चीज बता दूं, साता और सुख ये पर्यायवाची नहीं। साता मानने के रूप में कई लोगों को थोड़ी सी चीज में भी संतोष होता है, क्या है भाई, सब बढ़िया है भाई साहब, कोई परेशानी। और कई लोगों को चक्रवर्ती का साम्राज्य मिल जाए तो भी तसल्ली नहीं। किसको साता मानोगे और किसको असाता मानोगे? कोई इसका फॉर्मूला नहीं अंतिम, समझ गए ना? इस और दोनों ये सुख नहीं है और ना ही ये दुख है। साता और असाता जो है ये आपकी सोच के प्रकार है, आप उसमें कैसा सोचते हो। देखो मुनिराज इसी तेज गर्मी में, भीषण गर्मी में पहाड़ के ऊपर बैठ के तपस्या करते हैं पूरे साता में, और आपके लिए जरा एसी बंद हो जाए तो घोरा साता है। अब बताओ साता असाता की परिभाषा क्या है? आपकी सोच पर निर्भर है कि बाहरी संयोग पर निर्भर है। जो कर्म फिलॉसफी कहती है वो बाहरी संयोग पर कहती है। साता वेदनी माने जिससे साता के अनुकूल संयोग मिले, असाता वेदनी माने असाता के कारक संयोग मिले। और सबसे बड़ी बात, सुख की बात जहां से कही जाती है, अतीन्द्रिय सुख, सच्चे सुख की बात, वो है केवली की अवस्था। और केवली की अवस्था में वेदनी कर्म आघाती कर्म होने से मौजूद, उसका अभाव नहीं, वो विद्यमान। फिर भी भगवान अनंत सुखी है कि नहीं? सुदेश जी, केवली परमात्मा अनंत सुखी है कि नहीं है? कि पक्के में है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये अनंत चतुष्टय उनके प्रकट हुआ है। तो यदि वेदनी कर्म ये सुख का बाधक हो तो वेदनी कर्म के विद्यमान रहते हुए अनंत सुखी भगवान कैसे होते? बेकार की बातें। वेदनी कर्म है कि नहीं है? सुख दुख का कारण। बात को डाइवर्ट मत करो, मुद्दे की जो जहां चल रही है मैं कहीं और चला रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं वो बताओ कि केवली भगवान के अनंत अवस्था में वेदनी कर्म है कि नहीं है? विद्यमान के है, उसका उदय भी विद्यमान है। फिर भी भगवान अनंत सुखी है। इसलिए ये क्या बात सिद्ध करती है कि यदि वेदनी कर्म सुख का बाधक होता तो भगवान को अनंत सुखी नहीं होना चाहिए। और भगवान अनंत सुखी है और वेदनी कर्म भी मौजूद है और उसका उदय भी मौजूद है, फिर भी अनंत सुखी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि वेदनी कर्म सुख का बाधक कर्म नहीं है। ये एक आपको फार्मूला इतना तो समझ में आ रहा है सचिन के नहीं आ रहा कि जिस समय वेदनी कर्म विद्यमान है और वेदनी कर्म के रहते हुए, बताओ परिसय साता वेदनी से होते क्या साता वेदनी से? जो परिसय होते ना, ये हमें पता था, अभी धीरे धीरे प्रश्न आने वाला था। कहने नहीं उधर तो साता वेदनी मात्र विद्यमान होगा। तो मैं आपको आपका भ्रम निकाल रहा हूं, क्या असाता वेदनी भी विद्यमान है। क्यों? एकादश जिन्हें जिनेन्द्र भगवान के 11 परिसय कहे गए हैं और परिसय
साता वेदनी से नहीं होते हैं, असाता वेदनी से। ठीक है। इतना होते हुए भी क्या कहा, इतना होते हुए भी अनंत सुख के धनी केवली परमात्मा अनंत तीर्थंकर परमात्मा है। इसका मतलब है कि वेदनी कर्म उदय में कितनी बना रहे, सत्ता में कितनी बना रहे, लेकिन वह सुख का घातक नहीं है। ठीक है। और मोहिनी के दो भेद हैं, श्रद्धान और चारित्र। भाई एक श्रद्धा को बिगाड़ता है, एक चारित्र को बिगाड़ता है कि नहीं? तो सचिव सुदेश जी थोड़ा सा मोबाइल को छोड़ दीजिए, आप स्टेबल रखिए, आप डिस्टर्ब हो रहे लगातार। स्थिर रहना करें, सामने आए तो स्थिर रहे। सुनो क्या कह रहा हूं मैं, चर्चा बहुत एकाग्रता की है, डिस्टर्ब बिल्कुल ना आप हो ना हमें करो। क्या कह रहा हूं, विषय भूल जाता हूं, जो अपनी चर्चा चल रही है वो क्रम टूट जाता है। मोहिनी के दो भेद हैं, एक श्रद्धान में बाधक देता है, विपरीत करता है, एक चारित्र को विपरीत करता है। उसमें सीधे सीधे सुख को कौन नुकसान पहुंचाता, समझ गया ना? कोई नहीं है। तो इनके अलावा तीसरा बचा लेने के जिस पर आप आरोप लगा सकते हो, अंतराय। तो अंतराय मूलतः वह संयोग में काम करता है, स्वभाव में नहीं। कहां काम करता है? संयोग में काम करता है, स्वभाव में नहीं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, इनकी सामग्री, इनके संयोग मिलने में जो बाधक है उसका नाम अंतराय का। समझ गया ना? इसमें भी कल चर्चा आई थी कि अंतराय के भेदों में भी कोई सुख का बाधक नहीं है, किसी को सुख का विपरीत नहीं कहा गया। पॉइंट समझ में आया? तो जो मैंने कल कह दिया, लेकिन मेरे कहे तसल्ली नहीं हुई, प्रश्न उठते रहे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछे जाते रहे, तो फिर मैंने कहा चलो आज आपको प्रमाण सहित दे दूं। ये देखिए धवला ग्रंथ में लिखा है कि मोहिनी के अभाव में वेदनीय कर्म जली हुई रस्सी के समान अकार्यकारी है। जैसे एक रस्सा हो बड़ा, जिससे कुएं से रोज पानी खींचते हो, वो रखा और गोल करके ऐसे रख देते थे ना लपेट के। अब वो रखा था, उसमें लग गई आग, वो जल के हो गया कोयला राख, लेकिन दिखने में जब तक छुओगे नहीं वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा। ठीक है, दिखने तक ठीक है, लेकिन जब यूज करना चाहो, उससे चाहे भैंस बांधना चाहो, चाहे कुएं से पानी निकालना चाहो, तो कुछ कर सकते हो। तब वो क्या हो गया? अकार्यकारी, जली हुई रस्सी के समान। तो मोहिनी के साथ जो वेदनीय कर्म है उसे किंचित दुख के लिए कार्यकारी कहा जाता है, या इंद्रिय सुख के लिए कार्यकारी कहा जाता है। ये देखिए, आप लोग जितना जानना चाहते, ये सारे प्रमाण मैंने निकाल के रखे। अब मैं सब पढ़ नहीं रहा हूं, आपको उसका सार बता रहा हूं। ठीक है ना? कि जो कुछ भी कहा जाता है वो कहा कैसे जाता है, वो एक रूप में कहा जाता है। सुदेश जी फोन छोड़ने का कष्ट करेंगे? सुनिए जरा ध्यान से, चर्चा डिस्टर्ब होती है, आप यूं यूं घुमाते रहते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए, क्या कहा था मैंने कि जो तीन कर्म कहे, तीन में से एक भी कर्म डायरेक्टली सुख का विरोधी नहीं है, सुख का घातक नहीं है।
और जो दुख है वो दुख भी आपकी मान्यता परक है, दुख स्वभाव परक नहीं। आज मैं प्रवचन सार प्रवचन नहीं करने वाला हूं, आज इसी को बताऊंगा। जब लोगों को बहुत ज्यादा प्रश्न हो जाए ना, तो फिर मैं पूरा जड़ तक लेके साफ करता हूं, छोड़ता नहीं हूं कोई गुंजाइश। समझे? ध्यान से सुनना आज की चर्चा, वो एक एक पॉइंट नोट करने जैसा। 3 कर्म में कोई बाधक नहीं और दुख नाम की कोई चीज नहीं। आप अपनी मान्यता के अनुसार परिणमन चाहते और आपकी मान्यता, आपकी सोच, आपकी आकांक्षा उसके अनुसार परिणमन नहीं होता है तो आप दुखी होते। समझ गए? वस्तु स्वरूप में कहीं दुख नाम की चीज नहीं। एक बात बताओ, ये देह पुद्गल है कि नहीं है? ये अभ्रक या घोड़र की तरह नहीं जलने वाला पदार्थ तो नहीं है। ज्वलनशील है ना, जलती है ना। और जब चिता में जला दी जाती है तो रोते क्यों? किसी चीज से थोड़ा जल जाओ, छाला आ जाए, तो वो उसका स्वभाव प्रकट हुआ या विभाव? उसका तो स्वभाव है, वो प्रकट हुआ तो स्वभाव। क्या दुख स्वभाव है आपका? नहीं, उसका स्वभाव प्रकट हुआ, उसमें आप चिल्लाते क्यों, ऐतराज क्यों करते? वो करते हो आप मोहिनी के कारण। क्यों? क्योंकि आपने देह में एकत्व ममत्व बुद्धि कर रखी। वेदनी आपको परिस्थितियां जुटाता है, मोहिनी आपकी मानसिकता बिगाड़ता है, और ये दोनों चीजें मिलके आपको भूत का भ्रम पैदा कर देती है। भूत क्या होता है? जो पिक्चरों में हॉरर मूवी होती है उनमें साहब लाइट अपने आप जलने बुझने लगी है, हवा से पर्दे उड़ने लगे। जबरन भूत की कल्पनाएं करते हो, हवा से पर्दे उड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? क्यों? और लाइट, अरे वो तो वो उसके वोल्टेज भी डिस्टर्ब होंगे तो जलेगी बुझेगी। सब उसके स्वभाव की अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन आपने दिमाग में पाल रखा है कि ऐसा होता है तो कोई ना कोई भूत आता है जब होता है। ठीक है ना? और आप भूत की कल्पना करके बैठ जाते हो, डरने लगते हो। क्यों? उसी जगह एक चिड़िया बैठी हो, छिपकली बैठी हो, चूहिया बैठी हो, वो हैरान होती है, वो डरती है। चींटियां चल रही हैं उसी कमरे में, वो डरती हैं। कोई नहीं डर रहा। क्यों? क्योंकि वो भूत नाम की कल्पना से रहे थे। उनके दिमाग में भूत की कल्पना नहीं घुसी हुई है, भूत का भय नहीं घुसा हुआ, आपके दिमाग में घुसा हुआ। वस्तु स्वरूप का अपना जो परिणमन है उसको आप अपनी कल्पना के कारण भय का जनक मानते हो। समझ गए? ये आपकी जो मान्यता है, देह में एकत्व बुद्धि, इंद्रियों में एकत्व बुद्धि, ये जो आपकी इनकी तन्मयता की भावना है, ये आपको दुख पैदा करती है। ये दुख का जो सुख स्वभाव था उसको सुख को तो नहीं करने देती और दुख पैदा करती। आपको दुखी करके बताऊं, कोई व्यक्ति अच्छी बढ़िया रसमलाई खा रहा, रात को खाने पीने की बात नहीं करना चाहिए, तो दृष्टांत दे रहा हूं, ठीक है ना? अब उसको सुनाना शुरू करो, तुमने ये कभी चीनी बनती देखी है? नहीं देखी। खाई तो बहुत है, बनते नहीं देखी। तो मैं वीडियो दिखाऊं कैसे कैसे कीड़े बिलबिलाते हैं, कैसे ये गन्ने सारे पेड़ दिए जाते हैं, उनमें कितने कितने कीड़े होते हैं जो कोई धोता नहीं है, पोंछता नहीं है,
कैसे उनका रस निकल रहा, क्या क्या हो रहा, कौन कौन से केमिकल डल के तुम्हारे लिए गोरी दिखा दी जाती है, असल में क्या क्या है। और इसके बाद तुम्हें डायबिटीज हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी तो इतनी, अब रसमलाई रसमलाई रहेगी, वो ही चीनी डली है इसमें। और आजकल का दूध जानते हो, और विपिन जी बहुत अच्छा बोलेंगे, उनके मन की बात करें। जानवरों को कितना सता के, बछड़े का हक मार के उन्हें भूखा प्यासा रख के तुम्हें दूध दिया जा रहा है। और आजकल केमिकल के दूध अलग बनते हैं, क्या क्या डाल देते हैं, कितनी अशुद्ध चीजें, हे भगवान। क्यों? अब आपसे कहो कि भाई जब रसमलाई खाओ, खाई जाएगी, आएगा मजा। कहते आपने वस्तु स्वरूप बता बता के सारा मजा खराब कर दिया। रसमलाई का मजा कब था कि जब हम अपने दिमाग में बिठा के रखते कि अरे देखो कितनी बढ़िया केसर इलायची डली, बढ़िया क्या मलाईदार दूध की बनी है, हल्दीराम के बीकानेर कहां से आई है, इतना टॉप माल है, A1, कितनी अच्छी पैकिंग है, कितनी खुशबू आ रही है, आराम से देखो अभी खाने में क्या मजा आएगा। जीभ पे रखते ही ये जो कल्पनाएं थी, एक कल्पना उसको सुख का वेदन करा रही और दूसरी जो विचार सरणी है वो उसी में दुख का वेदन करा रही, सारा मजा किरकिरा कर दिया। इसका मतलब आपका सुख था क्या? सुख एक्चुअली संवेदन शक्ति, जो संवेदना है वो संवेदन शक्ति किस रूप में लेती, वह जब पॉजिटिविटी के रूप में काम करती है तो सुख, और नेगेटिविटी के रूप में काम करती है तो दुख। वस्तु ना सुख रूप है ना वस्तु दुख रूप है, संयोग ना सुख रूप है ना दुख रूप है। वही संयोग किसी के लिए अत्यंत मंगलकारी है और वही संयोग किसी के लिए अत्यंत कष्टकारी। क्यों भाई साहब? सुहागन के लिए लाल जोड़ा ना मिले तो कष्टकारी है, और विधवा के लिए मिल जाए तो कष्टकारी। अब बताओ क्या कहोगे आप? किसमें सुख और किसमें दुख? असल में सुख एक ऐसा गुण है आत्मा का जिसे आप जिस रूप में सुख समझते हो उसका नाम सुख है ही नहीं, और जिसे जिस रूप में दुख समझते हो उसका नाम दुख है। यदि ये ओरिजिनली कुछ चीज वैसी होती तो उसका कोई ना कोई बाधक कर्म भी होता। ये आपने अपनी कल्पनाओं से पैदा किया हो। मोहिनी परिस्थितियां जुटाता है और वेदनीय परिस्थितियां जुटाता है, और मोहिनी आपकी विचारधारा बदलता है। वो कहता है इसमें ऐसा सोचो, समझ में, इसको ऐसा सोचो। भाई साहब बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं आपको, दुनिया में कौन सी जाति और कौन सा जीव निकृष्ट है? जितनी जातियों के नाम लोगे, आपको पता है ये भारत है, इस देश में आत्मा को अनादि अनंत माना गया, शाश्वत माना गया। अपने अपने कर्म का फल सब लोग भोगते हैं। तो जो यदि मुसलमान हो और अन्य कोई हिंसक हो, नीच जात हो, जिसको आप कहते हैं नीच, उनमें जन्म ले तो बुरा हुआ? अरे इसी आत्मा ने अनेक बार जन्म लिया। कौन है ये? कौन नीच और कौन ऊंच? पूर्वा भील के पर्याय में महावीर का जीव, आप जब उनको प्रथमान योग में स्थान देते हैं तो नीच मान के देते हैं।
मांसाहारी के रूप में तिरस्कृत करते हैं कि अकेले कौवे का मांस छोड़ा इसके लिए सम्मानित करते हैं? बताइए क्यों उल्लेख किया गया प्रथमान योग में पुर्रवा भील का? सोच कितनी विचित्र हो गई है हमारी, कितनी संकीर्ण, कितनी नैरो सोच हो गई है हमारी। हम सोचने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, विचारने को तैयार नहीं, क्या सुख है और क्या दुख है। हमने सारे परिस्थितियों में सोच रखी, कल्पनाएं कर रखी, ये नीच है, ये ऊंच है, ये अच्छा है, बुरा है, हमारा है, पराया है। अरे भाई, आपको पता है इसी जीव ने किस किस पर्याय में कौन कौन से भाव नहीं किए? बताइए। जो महावीर स्वामी अहिंसा परमो धर्मा के उद्घोषक माने गए, प्राणी मात्र के प्रति करुणा के संदेश वाहक माने गए, वो महावीर पुर्रवा भील की पर्याय में खुद, अब इससे अधिक क्या कहूं, आपको ज्यादा शब्द बोलने की जरूरत तो है नहीं। ले दे के छोड़ पाए थे तो कौए का छोड़ पाए, समझे कि नहीं? यदि कोई नीच, जिसे नीच कहते हो मैं नहीं मानता, यदि आत्मा नीच हो जाए किसी पर्याय के संयोग से, तो भाई साहब वो परमात्मा नहीं बने होते। वो पुर्रवा भील की पर्याय से लेके परम पूज्य परमात्मा बने, इसका मतलब ये संयोग ये आत्मा का स्वभाव नहीं, इससे आत्मा की पहचान नहीं है। अपनी भूल के कारण वो ऐसे संयोग पाता है। साता वेदनी या असाता वेदनी के संयोग आप अपनी भूल के कारण पा रहे हो, और भूल का कारण कौन है? कि भूल का कारण मोहिनी कर्म है, ना कि वेदनी का। तो लेकिन मोहिनी का फंक्शन श्रद्धान और चारित्र में, वेदनी का फंक्शन साता और असाता की सामग्री मिलाने में, परिस्थितियां मिलाने में। तो सुख का घातक कौन हुआ भैया, ये तो बताओ। टेक्निकली पूरे करणान योग में सुख का घातक कोई कर्म नहीं है। सुख का घातक यदि कोई है तो जीव स्वयं है। मोहिनी की बातों में आता है और वेदनी के अनुसार अपनी परिणति बदलता है, फीलिंग्स बदलता है। एक मिनट पहले उसी रसगुल्ले में, रसमलाई में बहुत मजा आ रहा था, और एक मिनट बाद जो बता दिया गया तो वही रसमलाई जहर लगने लगी। क्या अंतर पड़ा भाई साहब, समझे कि नहीं? यह मान्यता का अंतर है, यह वस्तु में नहीं है। भोग में सुख दुख नहीं है, संयोग में सुख दुख नहीं है, पर वस्तु में नहीं है, देह में भी नहीं है और इंद्रियों में भी नहीं। आपने सुख दुख की जो कल्पनाएं पर में की हैं, जिसे आप सुख कहते हो, वो भी वास्तव में तम सोखम दुखमेवतः, वो सुख तो दुख ही है। सपरम बाधा संयम। फिर आगे कहते बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये हिम लब्धम तम सोखम दुखमेवतः। इसी प्रवचन सारजी में आगे आने वाली गाथा है। सपरम जिसका प्रतिपक्षी है, बाधा संयम जिसको भोगते समय बीच बीच में बाधा आती है। बंध कारण बंध का कारण है, विषमम जिसमें एक तरह का आनंद नहीं आता, न एक तरह का दुख होता। ध्यान रखिए, वही काम आप रोज कर रहे हो तो धीरे धीरे उसके दुख का वेदन कम हो जाता है, और वही वस्तु लगातार खा रहे हो तो धीरे धीरे उसका सुख का वेदन कम हो जाता है। भाई जीवन में आपने सब देखा है। आप नंगे पैर चलने में आपको बड़ा कष्ट होता है भाई साहब, बहुत कितनी गर्म आग बरस रही, सर्दियों में बिल्कुल बर्फ जैसे हो रहे हैं धरती, और मुनिराज वो क्या पहन के चलते? कुछ नहीं। कोई कष्ट होता है? कहीं उन्होंने सी की, कभी उन्होंने किया, कभी पैरों को सहलाया? सहज शांत। ये कैसे हुआ?
यदि उस संयोग में सुख हो या दुख होता तो उनको भी होना चाहिए था। हमने देह में एकत्व बुद्धि के कारण दुखी, समझ गए? तो ये एकत्व बुद्धि अपनी मानसिकता है, ये मोहिनी कर्म का सीधा रोल नहीं है। मोहिनी कर्म का कारण तो इतना था कि तुम कहीं ना कहीं अहमपना स्थापित करो। अब तुमने पर में अहमपना स्थापित किया, तुम हैरान हुए। स्वयं में करते तो तुम्हें हैरान नहीं होना पड़ता। ख्याल में? तो जो बाहरी सुख दुख है, जिसे आप सुख दुख मानते हो, वो वास्तव में यहां प्रवचन सार जी में प्राणम सुखम च परिणमति, उसमें वह जो छायोपशमिक ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा और ऐन्द्रिक सुख को सुख नहीं कहा। अतीन्द्रिय सुख ही सुख है और अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है। इस दृष्टि से जब आप देखेंगे तो ज्ञान का बाधक भले ही कर्म कहो, लेकिन सुख का बाधक कोई कर्म। अब आपको चाहिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं थोड़ी देर, ताकि आपको तसल्ली हो। देखो, नए चक्रवर्ती में कहा जो सुख है वो 4 प्रकार का। एक इंद्रियज, इंद्रिय से होने वाला। गर्मी में गर्मी लग रही थी, बहुत बेचैनी थी, एसी चल गया, हाँ मजा आ गया, इंद्रियज। दूसरा मनोत्पन्न, किसी के मन में टेंशन हो तो इंद्रिय की जितनी चाहे अनुकूलता मिली रहे फिर भी वो दुखी ही होता है। किसी के इष्ट वियोग हो गया हो तो उसको एसी से सुखी हो जाएगा वो? क्यों? अच्छे भोजन से सुखी हो जाएगा? कीमती कपड़ों से सुखी हो जाएगा? किससे सुखी होगा ये बताओ? क्यों? मन तो दुखी है, तो मनोत्पन्न दुख है। कहीं इंद्रियोत्पन्न सुख दुख है, कहीं मनोत्पन्न सुख दुख है। फिर उसके बाद प्रशम से उत्पन्न प्रशम भाव। सुदेश बाबू जानते हैं प्रशम किसे कहते हैं? प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये पढ़े हैं। प्रशम भाव माने कषाय का उद्वेग नहीं आना। आप हाइपर नहीं हो, उस कोई भी स्थिति, कोई भी संयोग वियोग बने, आप शांत बने। ये भाव हमारे लिए क्यों कहे? मात्र पढ़ के रटने के लिए कि जीवन में अप्लाई करने के लिए? परिस्थितियां आती हैं तो हम रोने लगते हैं। अरे वही तो अप्लाई करना था कि कितनी विपरीत परिस्थिति आए, कितने विपरीत संयोग आ जाए, कितने इष्ट का वियोग हो जाए, लेकिन हमें परिणाम को शांत रखना, उससे उद्वेलित नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। इसी का नाम तो प्रशम भाव है। और इस प्रशम भाव को से भी जो उत्पन्न होता है उसको भी सुख कहा। और चौथा सुख है आत्मोत्पन्न, जो अपने से उत्पन्न होता है, जिसमें कोई बाहर की चीज काम नहीं करती। समझे? तो जो केवलियों ने सुख कहा माना है, जो उनके होता है, वो कौन सा है? आत्मोत्पन्न सुख है। ना वो इंद्रियों का है, ना मन का है, ना प्रशम भाव जैसे अपने सोच विचार का। ठीक है? देखो, सुख के 4 अर्थ कहे गए। पहला, विषय। हमें इंद्रियों के विषय मिल जाए तो हम लोग सुखी। सच बताओ, आप बच्ची बहुत सुखी है, कई लोग कहते हैं ना, बच्ची का ब्याह कर दिया, बच्ची बड़ी सुखी है। क्यों? अरे साहब, इतनी तो प्रॉपर्टी है, कितना पैसा, कितने फैक्ट्रियां चल रही, समझ गए? रेलम पेल है, बहुत सुखी। सोच का आपका थर्मामीटर क्या है? विषय, ऐसा नहीं, विषय। अरे साहब, उनके यहाँ तो खाने पीने की इतनी मौज है, 4-4, 500 रुपए किलो की चीजें यूं ही आती रहती, रोज आती रहती। जितने में आप महीने भर की साग भाजी चला लेते हो, फल का खर्चा चला लेते हो, उतना तो उनको एक दिन के लिए नहीं होता।
किससे आपने सुख माना? विषय से। दूसरा, वेदना का अभाव। भाई साहब उनके यहाँ क्या कष्ट है? सर्दियों में हीटर चलते हैं, गर्मियों में एसी चलते हैं, समझ में आए? उनके घर में तो वो हमेशा सादा हाफ शर्ट में ही रहते। क्यों? सर्दी गर्मी अंदर पता ही नहीं चलता। वेदना का वो बाहरी वेदना के कारण नहीं है, कोई रोध हो नहीं रहा तो हम अपने आप को सुखी मानते। तीसरा, पुण्य कर्म का फल प्राप्त होना। पूर्व पुण्य कर्म के उदय से ऐसी सामग्री मिलना, ऐसी प्रशंसा मिलना, ऐसी चारों ओर जय जयकार होना, ऊंचे पद मिल जाना, वो सब भी क्या है? वो सब भी हम सुख मानते। जबकि पुण्य कर्म के उदय से जो फल मिलता है वो सुख नहीं है, लेकिन मानते। ये तीनों फंक्शन मोह के, ये तीनों फंक्शन वेदनी के नहीं है, तीनों फंक्शन मोह के। और लास्ट में कहते हैं मुक्त हो जाना, संसार के बंधन से मुक्त हो जाना, उसका नाम सुख है। वो है सोखम साहब सिद्ध। थोड़ा और देखो, अभी आपको ये जो बताए आपको नए चक्रवृत्ति और तत्वसार के आधार से बताए। अब देखिए क्या कहते हैं आचार्य देव कि बाधाओं का दूर होना, इसका नाम सुख है। धवला वीर सेन स्वामी 13वीं पुस्तक 5वां भाग सूत्र संख्या 4 पृष्ठ 24। क्या कह रहे? बाधाओं को दूर होना। आप किस किस को बाधा मानते हो, वो दूर हो गई, आप निश्चिंत हो जाते। ठीक है, जो जो बाधा मानते हो सब बाधाएं दूर हो जाए तो आप सुखी हो जाओ। ये तो मान्यता है, वास्तविकता में। देखिए धवला में ही लिखा कि इष्ट अर्थ के समागम और अनिष्ट अर्थ के वियोग का नाम सुख है। इष्ट मिल जाए जो आपकी मनचाही चीजें हैं, और जो आपको ना पसंद है सब दूर हो जाए तो हम सुखी हो। ये सब कल्पना, सांसारिक कल्पनाओं के सुख की बात की गई है। आगे देखिए एक बहुत सुंदर प्रकरण इसी प्रवचन सार जी में आगे आने वाला है, 64वीं गाथा। उसमें कहते हैं जे सिम विषय सुरदी, लिखा हुआ है जे सिम विषय सुरदी ते सिम दुखम वियाण सा भावम। जिनके विषयों में रति है, पंचेंद्रिय के विषयों में जिनका उपयोग रमता है, ते सिम उनके लिए दुखम स्वभावम वियाण, उनके लिए दुख मौजूद है, वो दुखी ही है, वो सुखी नहीं। आप देखो ना, क्या तो इतना अनुकूलता है। कहते हैं अनुकूलता या प्रतिकूलता ये कोई मुद्दा ही नहीं है। तुम अपने आप में सुखी होते तो विषया किम तत्व कुवंती, तो पंचेंद्रिय के विषय उसमें तुम्हें क्या करते, इनकी जरूरत क्यों पड़ती? तुम्हें जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है तुम सुखी नहीं। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? जे सिम विषय सुरधि, जिनकी पंचेंद्रिय के विषयों में रति है, ते सिम दुखम स्वभावम वियाण, उनके दुख ही है, वो सुखी नहीं है। चाहे कितने ही सुखी कहें या हमें अज्ञान के कारण वो सुखी लगे, लेकिन वास्तव में क्या है? दुखी। चक्रवर्ती को सारे सांसारिक सुख साधन होते हैं, उनमें रहते रहते देह छूट जाए तो गारंटी से 7वें नरक में जाता है। और मुनिराज के पास एक भी साधन नहीं होते हैं, लेकिन गारंटी से स्वर्ग और मोक्ष में जाते हैं। भाई श्रेणी आरोहण होगी तो मोक्ष में, और नहीं तो स्वर्ग। बताओ, यदि इंद्रिय विषयों के साधन होने से तुम्हें सुख होता हो, ये सुख दुख की परिभाषा ही बड़ी विचित्र है। मैंने चिंतन करके ही बोला था कल कि वास्तव में सुख एक ऐसा गुण है, आत्मा का ऐसा स्वरूप है कि जिसका परिणमन जिस रूप में हम देखते हैं, आज तक जानते और मानते हैं, वह वास्तव में सुख है ही नहीं। क्योंकि आपने जिनमें इसका बाधक तत्व भी कोई नहीं है।
कोई सुखांतराय कर्म नहीं है, कोई सुखावरणी कर्म नहीं है। हो तो बताओ आप। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वे मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, इन 8 कर्मों में से कोई एक कर्म बताओ जो सीधे सीधे सुख का बाधक हो। जैसे ज्ञान का बाधक ज्ञानावरणी, दर्शन का बाधक दर्शनावरणी, श्रद्धा का बाधक मिथ्यात्व। एक प्रश्न, जैसे मोह के होने पर दुख और मोह का अभाव होने पर सुख, ऐसा क्यों कहते हैं? ये कहते हैं क्यों? मोह की मान्यता के कारण, जो उसकी मान्यता विपरीत पड़ी है, उसके कारण हमें दुनिया विपरीत लगती है। कई लोग हमें शत्रु लगते हैं। क्यों लगते हैं? कारण बताओ आप, क्यों लगते हैं? क्या कारण है शत्रु लगने का? आप जिस चीज को चाहते हैं उस चीज के वो राइवल है, वो प्रतिद्वंदी है, वो भी उस चीज को लेना चाहते हैं, हमें शत्रु लगने लगता है। ये तो मुझे चाहिए, तू कैसे ले ले? समझ गए? आप जैसा संसार से प्रलंबन चाहते हैं वो उससे विपरीत चाहता है, आपको दुष्ट लगने लगता है। अरे आप बताओ एक बात, कोई मांसाहारी मिल जाए ट्रेन में, फ्लाइट में, कैसा लगता है आपको? कहाँ का कसाई? नहीं, तुम सोचते हो भाई वो तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं खा रहा, वो तो वही खाता है, उसकी जीवन शैली ऐसी ही है, उसको उसमें ही हित बुद्धि बैठी पड़ी है। लेकिन हम सोचते हैं कहां से कहां ऐसा संयोग मिल गया, हाय राम कितना दुष्ट आदमी मिल गया। उसने क्या दुष्टता की? आपको मारा, पीटा, लूटा, क्या किया? कुछ नहीं किया। तो ये जो हम मानते हैं ये मोहिनी कर्म कहा जाता है, कारक है, सहायक है, पर ज्ञानावरणी जैसा सुख का बाधक नहीं। क्यों? क्योंकि इसका असली फंक्शन तो विचार पे आता है, मान्यता पे आता है या आचरण पे आता है। इसका असली फंक्शन कभी सुख और दुख पे नहीं। समझ गए? ऐसे ही वेदनी, वो सिर्फ संयोग साधनों तक सीमित रहता है, वो आपके स्वभाव पर अटैक नहीं करता। साता वेदनी के जितने साधन मिल जाएं और असाता के मिल जाएं, आचार्य वीरसेन स्वामी ने साफ साफ लिखा है इसी ग्रंथ, धवला ग्रंथ। वो क्या लिखते हैं कि जो केवली परमात्मा है उनके वेदनी कर्म का उदय विद्यमान रहते हुए भी मोहिनी का नहीं है, इसलिए वो जली हुई रस्सी के समान व्यर्थ है, किंचित भी कार्यकारी नहीं। तो ना तो वेदनी सुख का घातक है, ना मोहिनी सुख को घात दे रहा है। ये सब आपको मोहिनी मेंटली और वेदनीय परिस्थितियों में ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि आप अपने आप को दुखी और सुखी मानो। जिसे आप सुखी मानते हैं वो भी सुख नहीं है, और जो दुख मानते हो वो भी दुख नहीं। कभी ऐसा हो कि आपको सपने में टांग टूट जाए, मैम तो सपने में और असली में तो कैसे ही नहीं चाहता, तो बात बताओ, और आप जोर जोर से चिल्ला के रो। कई बार होता है नींद में सपना देखते हुए वो आवाज सच में निकल जाती है, अकेले सपने में नहीं निकलती है, वो मुंह से भी निकल जाती है। तो क्या हुआ? अब जो ही होश आता है तो हमें शर्मिंदगी, अरे मैं रो रहा था, मैं चिल्ला रहा था, मैं अपनी टांग टूटी मान रहा था, तो सही सलामत है। क्या है ये? क्या है ये? आप स्वप्न से तन्मय थे, अब सत्य से साक्षात्कार। ये जितना मोह है ये स्वप्न में तन्मयता का है,
वस्तु के सत्य से साक्षात्कार जब करोगे तो आपको वास्तविक सुख का पता चलेगा। इसके पहले जो सुख और दुख है दोनों काल्पनिक है, और इस कल्पना को जन्म देने वाला कौन है? कौन है? मोह है। और उसके अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने वाला कौन है? ये वेदनी। समझ में? असल में हमारे यहां अभी तक ये मान्यता रही है, सब जगह लिखा मिला कि 4 घातीय कर्मों के अभाव से अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। जी सर, 3 कर्मों के अभाव से 3 अनंत प्रकट होते हैं, लेकिन चौथा जो अनंत सुख है ना, वो प्योर स्वभाव से प्रकट होता है, वह किसी कर्म के अभाव से प्रकट नहीं होता। इसीलिए आचार्य ने कहा सोखम साव सिद्धम, सुख ये स्वभाव से सिद्ध होता है, ये किसी संयोग से सिद्ध नहीं होता। शांत मन से सोचिए, कोई उत्तेजित होने की जरूरत नहीं। अभी तो बहुत से प्रमाण देना है आपको। देखो आगे क्या कहते हैं। भगवती आराधना मूल में लिखा है, दुखम उपादिनता पुरिसा पुरिसस्य होदि जदि सत्तु अधि दुखम कदमाणा भोगा सत्तु किहणा उन्ती। क्या कहते हैं? दुख को उत्पन्न करने से, माने आपको परेशान करने से, यदि पुरुष के शत्रु समान होते हैं तो अतिशय दुख देने वाले इंद्रिय सुख को क्यों ना शत्रु माने जाए। माने इनको तुम शत्रु क्यों नहीं मानते? असली दुख कौन दे रहे हैं? इंद्रिय सुख, जिनमें आपकी सुख बुद्धि विपरीतता हो गई, नहीं पकड़, तेज बुखार आ गया, अब कुछ नहीं खा सकते। सब लोग खा रहे हैं त्योहार पे, हम नहीं खा पा रहे, आप दुखी। काय से दुखी हो? नहीं खाने से दुखी हो। कभी कहते हैं अरे कहां से कहां बुखार हो। ये सब आपकी कल्पनाएं हैं। वास्तव में कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। आप अपने स्वयं के ही शत्रु और विपरीत मान्यता के रूप में, और आपका स्वभाव से बड़ा मित्र आपके लिए कोई दूसरा नहीं। आज तो खाली इस पर चर्चा कर रहा हूं, कल के लिए तैयार रहना जब मैं बताऊंगा कि वास्तव में ज्ञान और सुख ही क्यों और कैसे परिणमित होते हैं केवल ज्ञानी के, वो कल आपको चित्र जैसा दिखाऊंगा। अभी तो आप ये जो प्रश्न था ना कर्मों का, वो जान लीजिए उत्तर अच्छी। देखिए प्रवचन सार मूल में ही कहते हैं सोखम वा पूर्ण दुखम, यही गाथा होगी, केवल की देह गदम। इसका मतलब है कि जिसे आप सुख कहते हो या जिसे आप दुख कहते हो, वो कैसे है? देहगत, देह के कारण से मान रहे हो, वो स्वभाव से नहीं मान रहे। वो सुख आत्मा के गुण का प्रमाण नहीं है। जिसे आप सुख दुख कह रहे हो, उसे आचार्य क्या कह रहे हैं कि ये देह के निमित्त, तुम्हारी दृष्टि देह पे। भगवान देह में रहते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि देह पे नहीं रहती है। तुम देह छूट भी जाए तो तुम्हारी दृष्टि देह और संयोगों पे लगी होती है, नहीं तो भूत बन के काय को आती? भाई भूत बन के कौन आती? जिनका उपयोग यही है। इससे मोह अभी भी छूटा नहीं, तो आते हैं सताने के लिए, हैरान करने के लिए, पुजवाने के लिए। समझे कि नहीं? दूसरा कहते हैं धवला में, वे सिद्ध जीव इंद्रियों के व्यापार से युक्त नहीं है। एक, मैंने यही पॉइंट बता रहा था उस दिन, जो कह रहा था कि धवला में लिखा सिद्ध जीव इंद्रियों के व्यापार से युक्त नहीं है, एक। और दूसरा, अवग्रह आदि क्षयोपशमिक ज्ञान के द्वारा पदार्थों का ग्रहण नहीं करते। सुखम प्राणम, दो ही बातें आई, तीसरी चीज तो नहीं आई। एक ज्ञान और एक सुख। उनके इंद्रिय सुख भी नहीं है,
क्योंकि उनका अनंत ज्ञान व सुख अनिंद्रिय अतीन्द्रिय। कैसा है? इंद्रियातीत। दरअसल सुख और दुख, ये जो दो कल्पनाएं, दो चर्चाएं चलती हैं, दो प्रकार की फीलिंग्स हैं, ये सिर्फ अज्ञान के खेत में पैदा होती है। ये ज्ञान के खेत में पैदा ही नहीं होती। समझ गए? इनका जन्मदाता अज्ञान। मोहिनी का 6 तो 12वें गुण स्थान में जाता है, लेकिन अनंत चतुष्ट है तो 13वें गुण स्थान में प्रकट हो रहा है। ऐसा है, उनका काल भेद कहने का है, ऐसा कुछ नहीं। आपने अनंत ज्ञान, वो असल में मुख्य रूप से ज्ञान के लिए कहा, मुख्य रूप से ज्ञान के लिए कहा गया, वो सुख के लिए नहीं कहा। अनंत ज्ञान बाद में प्रकट होता है। मोहिनी से सुख का संबंध नहीं है, क्योंकि चतुष्ट है तो 13वें गुण स्थान में प्रकट हो रहा है, मोह तो 12वें में चला गया। तो ये सब अपन को समझना है। अभी देखो और कहते हैं, मैंने जो निकाल के रखा है वो तो बता दूं। कर्मजन्य क्लेशों के छूट जाने के कारण मोक्ष अवस्था में जो सुख होता है वह अनुपम सुख है, तत्वसार। ज्ञानार्णव में आचार्य शिवचंद्र लिखते हैं कि जो इंद्रियों के विषयों के बिना ही आत्मा, अपने आत्मा में आत्मा का ही सेवन करने से आता है, उसे योगीश्वरों ने सच्चा सुख कहा। पर के संयोग से आता नहीं, कर्म के प्रभाव से आता नहीं, उसको सच्चा सुख कहा। अव्ययवाद सुख का लक्षण द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी लिखते हैं, स्वाभाविक शुद्ध आत्म स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न तथा रागादि विभावों से रहित सुखरूपी अमृत का जो एक देश अनुभव पहले किया था, उसी के फलस्वरूप अव्ययवाद अनंत सुख कहा जाता है। उसी का विकास है। पहले आपने झलक पाई थी, अब पूरा पाया। ख्याल में? जैसे आप कोई प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, पहले झलक देख के आते, पसंद करके आते, फिर सारा पेमेंट की प्रोसेस करके अपने नाम कराते हैं और फिर दोबारा जाते हैं, तो आपको निश्चिंता लगती है, हाँ नाउ आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। समझ गए? तो वो शुरुआत वहां भले ही होती है, लेकिन वास्तविक परिणति कब होती है? यहां आने पर होती है। ख्याल में? तो अब तो आपको इतनी सारी जो चीजें लिखी, उनमें अब तो क्लियर हुआ कि सुख का घातक कोई कर्म नहीं है। सीधे सीधे कोई काम बिगड़ता है, उसमें सहयोगी बहुत कहलाते हैं, निमित्त बहुत कहलाते हैं, लेकिन जिस प्रवचन सार में निमित्ताधीन दृष्टि ही नहीं है, उसमें कैसे कह दें कि तुम्हें दुख होता है या तुम संसार में सुखी हो? कैसे कह दें? उनके लिए तो सुख की शुरुआत केवल ज्ञान होने पर ही। ये भी कह सकते हैं, सुख को अगर कर्म के अभाव से मानेंगे तो फिर स्वाधीनता कहाँ रही? तो पराधीनता होगी। ऐसे तो ज्ञानावरण के अभाव से अनंत ज्ञान मानते हो तो भी पराधीनता हो जाएगी। वो विवक्षाएं हैं, वो वस्तु नहीं, वो विवक्षाएं। अंतर समझ रहे? ये चीज, ये वस्तु स्थिति है। प्रवचन सार में जो कुछ कहा जा रहा है वो वस्तु स्थिति है, वो विवक्षाएं नहीं। क्योंकि प्रवचन सार में नए नहीं है, केवली के वचनों में नए नहीं होते, दिव्य ध्वनि में नए नहीं होते। सबसे पहली बार जब प्रवचन सार पर चर्चा शुरू की थी, उस समय यहीं से बात शुरू की थी, यदि प्रवचन सार को समझना है तो नए विवक्षा को भूल जाना। वस्तु ऐसी है और वस्तु का साक्षात्कार आप कर रहे हैं, इस रूप में लेना तो प्रवचन सार का अर्थ लगेगा, वरना प्रवचन सार का अर्थ नहीं लगेगा। ख्याल में आया? कितना बड़ा अंतर पड़ा। अतीन्द्रिय सुख का अर्थ क्या है? वो समय सार जी में 415 गाथा की टीका में बहुत विस्तार से बताया। ये सारी चीजें जो कुछ भी कही गई हैं, इनमें इतना जान लेना कि वास्तव में जो ज्ञान ही वास्तव में सुख है, जो अलौकिक सुख है, जिस इंद्रिय से नहीं उत्पन्न होता, संयोगों से नहीं मिलता, वही वास्तविक सुख है। समझ में? जिनमें बाहरी कारण कुछ भी है, जिनमें विपरीतता हो सकती है, जिनके प्रतिक्रिया में दुख हो सकता है, वो सुख नहीं है। आचार्य देव ने कहा तम सोखम
दुखमेवतः, वो सुख तो खरेखर दुख ही है। ख्याल में? तो आज की चर्चा का विषय इतना ही रखिए कि पहली चीज, सुख जो आत्मा का स्वभाव है वो स्वभाव से ही सिद्ध होगा, वो किसी संयोग से सिद्ध नहीं है। और उस सुख का बाधक संसार में कोई कर्म नहीं। परिस्थितियां पैदा करते हैं, आमने सामने सुख को रोकने वाला कोई नहीं। इसीलिए आचार्य ने लिखा, तय सोखम सयमादा, ये आत्मा स्वयं सुख रूप है। विषया किम तत्व कुवंती, उसमें विषय क्या करेंगे, विषयों से सुख कहां से आए। जो आपको आनंद आता है वो आत्मा का स्वरूप है, वह विषय से नहीं आ रहा। आपने विषयों में माना, ये बात दूसरी। जिन परिस्थितियों में आप अपने आप को दुखी मानते हो, उन्हीं परिस्थितियों में मुनिराज अत्यंत सुखी, बिल्कुल निश्चिंत, शांत, कोई परिग्रह नहीं। आपके परिग्रह छूट जाए तो हाय राम, हाय तौबा मचा। क्यों? घर में डकैती पर मैं नहीं चाहता भैया, नहीं तो अभी लड़ने लगो। किसी के डकैती पड़ जाए, जेब कट जाए, क्यों, लुट जाए, हाय राम, बहुत नुकसान, दुखी हो जाता। और यहां क्या कह रहे, तय सोखम सय मादा विषया किम तत्व कुवंती, आत्मा स्वयं सुख रूप है। उसमें पंचेंद्री के विषय उसे सुखी बना सकते नहीं है। और जब वो सुखी नहीं बना सकते तो उनके वियोग में आत्मा कभी दुखी हो सकता नहीं। ख्याल में? ये तो सुख के बारे में जो प्रश्न आए थे मैंने उनका उत्तर दिया। अब एक चीज समझ लो अच्छी तरह से कि ये जो बात थी ये वास्तव में इस गाथा का अर्थ नहीं है। इस गाथा का मूल प्रतिपाद्य समस्त विवक्षाओं से परे, समस्त कर्मों से परे जो है वो क्या है कि जो सुख और ज्ञान है ये दो ही क्यों परिणमित होते हैं, इसका उत्तर आपको कल दिया जाएगा। आज समय हो गया, यहीं तक विषय।